नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी इंटरनेशनल खबरों में अर्जेंटीना में प्रदर्शन के दौरान लोगों ने देश बिकाऊ नहीं है का नारा भी लगाया। प्रदर्शनकारियों ने बाड़ों को पार कर संसद में घुसने की कोशिश भी की। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों पर पत्थर फेंके। इस पर अफसरों ने उन्हें हटाने के लिए मिर्ची के स्प्रे का इस्तेमाल किया। प्रस्ताव को फरवरी में अर्जेंटीना की संसद के लोअर हाउस में पेश किया गया था। 2 महीने तक चली बहस के बाद यह अप्रैल में पास हो गया। इसके बाद इसे सीनेट में रखा गया, जहां शुरुआत में 36-36 वोटों के साथ टाई हो गया। हालांकि सीनेट की अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक दर्दनाक नाव दुर्घटना में 80 लोगों की मौत हो गई। मई नांडोम्बे प्रांत के क्वा नदी में नाव पलटने से लगभग 80 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नाव में 200 से अधिक लोग सवार थे। 150 से अधिक लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। राष्ट्रपति फेलिक्स त्स्येसिकेदी ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं। एजेंसी के अनुसार नाव टक्कर के बाद टूट गई, जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ। कांगो में लोग पैसों के अभाव में ऐसी नावों में यात्रा करते हैं, जिसके चलते ओवरलोडिंग जैसी परिस्थितियां अक्सर देखी गई हैं। फिलहाल इस घटना के जांच के आदेश दिए गए हैं। एलन मस्क पर स्पेस एक्स में काम करने वाली महिला कर्मचारियों से सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगा है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की है। इस रिपोर्ट की माने तो एलन मस्क ने महिला कर्मचारियों को पहले सेक्सुअली हरास किया, फिर उसके बाद उन पर अपने बच्चे पैदा करने का दबाव भी डाला। यही वजह है कि अब उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में जुड़ी आरोप लगाने वाली महिलाओं में से 3 महिलाएं सामने आ चुकी हैं। इनमें से 2 ने दावा किया है कि एलन मस्क और उनके बीच संबंध थे। एक महिला ने तो यह भी बताया है कि मस्क ने उनसे कई बार अपने बच्चा पैदा करने को लेकर बात की थी। जानकारी के लिए बता दें कि इन 3 महिलाओं में से एक स्पेस एक्स में इंटर्न के रूप में भी काम कर रही थी। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने न्यू कैलेडोनिया में लागू किए गए मतदान सुधार को निलंबित करने का ऐलान किया है। इन मतदान सुधारों की वजह से ही कैलेडोनिया में बीते दिनों भीषण हिंसा भड़क गई थी। हिंद प्रांत महासागर में फैले 5 द्वीपों क्षेत्र में से एक न्यू कैलेडोनिया पर फ्रांस का प्रशासन है। फ्रांस ने बीते दिनों न्यू कैलेडोनिया में मतदान को लेकर कुछ सुधार किए थे। न्यू कैलेडोनिया में मतदान का अधिकार उन्हीं लोगों के पास था जो 1998 के पहले न्यू कैलेडोनिया में रह रहे थे। इस कानून का उद्देश्य कैलेडोनिया में रहने वाले मूल निवासियों और अल्पसंख्यक कनक समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व देना था। हालांकि पेरिस ने इस व्यवस्था को अलोकतांत्रिक माना और फ्रांस की संसद ने कानून में सुधार करते हुए 10 वर्षों से कैलेडोनिया में रह रहे लोगों को भी मतदान का अधिकार देने का फैसला किया। हश मनी केस के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकील ब्लेच और बोब ने बहस के दौरान जज से आग्रह किया कि जब उनके वकील ट्रंप को दोषी ठहराया गया है तो उन पर से गैंग आदेश को हटा लिया जाए, क्योंकि उसके विरोधी ट्रंप के भाषण पर लगे प्रतिबंध का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप के वकील ने आगे कहा कि यह आदेश 27 मई को होने वाले राष्ट्रपति डिबेट के दौरान जो बाइडेन के आरोपों का जवाब देने के दौरान ट्रंप की योग्यताओं को बाधित भी कर सकता है। गैंग ऑर्डर की बात करें तो ये किसी एक संवेदनशील मामले पर सार्वजनिक चर्चा के खिलाफ एक समान गैर न्यायिक प्रतिबंध है। बता दें कि मैनहट्टन ज्यूरी ने 30 मई को ट्रंप को 34 मामलों में दोषी पाया था। पाकिस्तान फिलहाल कितने ही बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा हो, लेकिन इस बीच उसने के लिए एक अच्छी खबर आई है। पाकिस्तान में गधों की आबादी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इसका खुलासा पाकिस्तान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में हुआ, जो पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान गधों की आबादी 59 लाख तक बढ़ गई है। हर साल इसकी आबादी 1,10 लाख से अधिक की वृद्धि हो रही है। 2019-20 के दौरान पाकिस्तान में गधों की कुल संख्या 55 लाख थी, जो 2020-21 में 56 लाख और 22 में 57 लाख और 58 लाख, अब यह 59 लाख तक पहुंच गई है। गधों की आबादी देश की ग्रामीण आबादी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है और पाकिस्तान सरकार ने भी निवेश और विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। पाकिस्तान कर्ज के लिए पूरी दुनिया में घूम रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी
ईएमएफ ने आस लगाए बैठा है कि अगर कुछ मिल जाए तो किसी तरह काम चल सके, क्योंकि आर्थिक हालात इस हद तक ख़राब हो गए हैं कि घरेलू खर्चे तक नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि कंगाल पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा लिया है। इतना ही नहीं, गोला बारूद के लिए अलग से भी पैसे दिए गए हैं। वह सेना पर पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा खर्च करने जा रहा है। हालांकि अभी भी यह भारत से कोसों दूर है। नई सरकार बनने के बाद कुछ बेहतर होने की उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान की हालात और ख़राब होती चली गई। अब पाकिस्तान की नई सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया है। इसमें रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन 15% बढ़ाया गया है। इस बजट में कर्मचारी संबंधी व्यय में 815 अरब रुपए, ऑपरेशन खर्च में 513 अरब रुपए, हथियार, गोला बारूद और उपकरण की खरीद पर 548 अरब रुपए, सिविल कार्यों में 244 अरब रुपए शामिल किए गए हैं। कतर और इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। अमेरिका विदेश मंत्री इन दिनों मध्य पूर्व के दौरे पर हैं। दौरे के आखिरी दिन उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी क्षेत्र में भयंकर लड़ाई चल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर समझौता अब भी संभव है। स्थानीय मीडिया के अनुसार एक दिन पहले इजराइल ने लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह रॉकेट की बारिश कर रहा है। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।